वाले भैया मुझे भैया बुक का यहाँ आ जा अब जरूर सरपंच हाथ लगा ले विष्णु दत्त चेयरमैन सारा दो ले लियो आप थोड़ा चौड़ा भाई पीछे बाबू जी। सरपंच साहब, एक बड़ी सौगात मिली है काफी समय बाद। जो चोर का टैग था वो कहीं ना कहीं हटा है और अब एक मान सम्मान देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं विधायक नैनपाल रावत जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने सबसे पहले हमारी समस्या समझी हम लोगों की और सबसे पहले विधानसभा में हमारे लिए आवाज उठाई। आज जो उन्होंने आवाज उठाई थी वो जो आवाज उठाने की मुहिम आज उनकी पूरी हो चुकी है। हमारी 20 लाख की जगह आज 21 लाख की लिमिट हो चुकी है। उसके लिए मैं श्री जो हमारे हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जो बहुत ही सरल स्वभाव और मृदु स्वभाव के हैं, मैं उनका बहुत ही अपने दिल से और अपनी पंचायत की तरफ से उनका जो ना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अब ये जो हमारी लिमिट खुली 21 लाख रुपए जो उन्होंने की है, जो हमें तोहफा दिया है, ये विकास कार्यों में मील का पत्थर साबित होगी। अब तक हमारे हाथ बंधे हुए थे एसओपी के नाम पे, लिमिट के नाम पे, 50% के नाम पे। शायद अब ऐसा कुछ रहा नहीं है, ना ही कोई एसओपी है, शायद ना ही कोई लिमिट है 50% की, शायद वो भी नहीं रही होगी। तो अब हम अपनी निर्बाध तरीके से जो हम लोगों ने जो हमें चुना था गाँव में और जिस हिसाब से भेजा था कि ये हमारे लिए काम करेंगे, अब हम उनके लिए काम पर करेंगे। और जो इससे हमारी सरकार को भी फायदा होगा और जो हमारे विधायक है उनको भी फायदा होगा और अब जो है ना गाँव में विकास के पंख लग जाएंगे। सरपंच साहब, एक नायाब तोहफा नायब सिंह सैनी की तरफ से मिला है, लिमिट खोल दी गई है, क्या कहेंगे? किस तरीके से विधायक का धन्यवाद करने पहुंचे हैं? सबसे पहले मैं अपनी शेरे पृथला श्री नैनपाल रावत जी का, हमारे जो विधायक हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर अब तक एक ऐसे विधायक है जिन्होंने सरपंचों की मांग को सदन में उठाया है और दूसरी बात, सरकार को निस्वार्थ भाव से अपना समर्थन देकर अपनी मांग को पूरा करवाया है सरपंचों के लिए। तो मैं सांसद विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और पंचायत मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सरपंचों को जो 21 लाख रुपए की जो ग्रांट काम करने के लिए जो पावर दी है, वो सरपंचों के लिए मान सम्मान देने की बात है और इससे गांव में जो विकास की रफ्तार वो तेज हो जाएगी। थैंक यू। विधायक साहब, आज तमाम सरपंचगण पहुंचे हैं, जो है वो आपका धन्यवाद करने के लिए। एक बड़ी सौगात सरपंचों को मिली और आपने ये आवाज सदन में उठाई थी और आज वो आवाज कहीं ना कहीं कामयाब हुई है, क्या करें? जी बिल्कुल, मैंने बार बार अपने जो हमारी सम्मानित पंचायतें हैं, सम्मानित सरपंच साहिबान हैं, इनकी डिमांड, क्योंकि 2 लाख 5 लाख रुपए में नाली भी नहीं बनती, तो हम अन्य विधायक भी हमारे साथ लगे और 2 लाख से 5 लाख इनकी लिमिट की गई। लेकिन हम बार बार ये आवाज उठाते रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहले कार्यकाल में 20 लाख रुपए की लिमिट सरपंचों को दी थी, जो पहली सरकारों से बहुत अच्छा ये लोग कार्य कर रहे थे और गांवों का विकास भी हुए। लेकिन 5 लाख रुपए में तो गली और नाली भी नहीं बनती और कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार को, क्योंकि कुछ सरपंच साहबान ऐसे थे कि जिनके कार्यकाल में कुछ छोटे मोटे घोटाले हुए, तो उसके कारण सारे सरपंचों पर ये बात थोप देना, ये मैं कह सकता हूं कि कोई न्याय सरपंचों के साथ नहीं था, पंचायतों के साथ न्याय नहीं था। क्योंकि एक ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी की रही हो या नायब सैनी जी की है, जो सरपंचों को, पंचायतों को छोटी सरकार का नाम दे करके रखते हैं। और आज मैं बहुत बड़े मन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, नायब सैनी जी का बहुत बहुत दिल से सभी सरपंच साहब की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि न केवल उन्होंने इनकी लिमिट को 20 लाख रुपए तक, 21 लाख रुपए तक करने का काम किया, बल्कि सरपंच को एक इज्जत मान की, क्योंकि सरपंच एक राजनीति की बहुत बड़ी कड़ी है किसी भी पार्टी से जुड़ने के लिए, किसी पार्टी के लिए काम करने के लिए। जहां पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, वहां सरपंच साहिबान भी हमेशा, चाहे रैली के माध्यम से, चाहे अन्य माध्यम से, चाहे वोट के माध्यम से, हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहता है, हमेशा पार्टियों को चलाते हैं। तो न केवल इनकी लिमिट बढ़ाई गई है, बल्कि इनको जो इज्जत मान बख्शी है, जो इनकी कुर्सी, जैसे हम लोग डीसी और एसपी के बराबर बैठते हैं, वो इनकी कुर्सी भी उनके बराबर पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो इनको मिट्टी का पैसा नहीं मिलता था, कई बार हमें मजबूरी में अपने जेब से पैसा दे करके वो काम कंप्लीट कराने पड़े हैं, तो वो सरकार ने दिल खोल करके इनका साथ दिया है, सहयोग करने का वादा किया है। तो मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, क्योंकि 104 गांव मेरे क्षेत्र में आते हैं, टोटल लोकल एरिया है,
सारे सरपंच हैं मेरे पास, और आज इनके मैं बहुत खुशी का माहौल है 3 दिन से, और एक नायाब तोहफा नायब सैनिक सरकार ने इनको देने का काम किया है। आगे सट जाओ जी, आगे से। बार बार धन्यवाद करते हैं। ऐसा शेर नेता जो सदन में आवाज उठाई और हमारे पंचायतों को जो मान सम्मान दिलाया है, उसमें पूरा श्रेय हरियाणा में विधायक नैनपाल रावत को देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से हमारे विधायक आगे बढ़ते रहेंगे, सदन में आवाज उठाते रहेंगे। बार बार धन्यवाद है। और हम अपनी तरफ से, पूरे एसोसिएशन की तरफ से, हमारे अभी जो चेयरमैन साहब ने भी आश्वासन दिया और हम भी आश्वासन देते हैं, विधायक जी का पूरा मान सम्मान रखेंगे। हम पीछे नहीं रहेंगे, तन मन धन से पूरी तरह हम विधायक जी के साथ हैं। विधायक जी आगे बढ़ो। वो जो मैं जाकर प्रैक्टिस करूंगा जी, और सरकार ने दोबारा कही कि इसको फटाफट इस्तेमाल हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक श्री नैनपाल रावत जी का हम फरीदाबाद सरपंच एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारी जो भी मांग थी हमारे विधायक जी ने वो सदन में उठाई है। और सदन में उठाने के बावजूद भी बार बार उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है, जिससे हमारी जो मांग है वो पूरी हुई है। इसलिए हम सारे सरपंच खुशी हैं और विधायक जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं और विधायक जी को विश्वास दिलाते हैं कि तन मन धन से हम विधायक जी के साथ हैं। थैंक यू। सरपंच साहब, एक बड़ी सौगात मिली है। कई सौगात जो है वो नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई है सरपंचों को। अब तक जो नहीं मिल रहा था वो अब कहीं ना कहीं मिलने वाला है, तो किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो हम अपने विधायक नैनपाल रावत जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ ही मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे विधायक नैनपाल रावत जी हमेशा शुरू से ही 1.5 साल से सरपंचों की आवाज बने रहे। वो सदन में हर एक पटल पर बार बार सरपंचों की आवाज उठाते रहे। उनकी आवाज को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना। सभी प्रदेश के सरपंचों को जो ये सौगात दी है, 21 लाख रुपए की जो छूट दी है, मान सम्मान जो सरपंचों को दिया, उसके लिए हम बार बार उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। डीसी के बराबर कुर्सी लगेगी अब। देखिए, प्रोग्रामों में एक प्रोटोकॉल बनाया है, वो बहुत बड़े सम्मानजनक बात है कि एसपी-डीसी साहब के साथ अगर सरपंच को बैठेगा तो वो अपने गांव की विकास की कुछ बहुत सारी चीजें या समस्याएं वहां उनसे कह भी सकता है और सुन सकता है। वो अधिकारी भी इस बात को सुनेंगे, तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया खड़े रहेंगे तो तुम वहाँ जाओ ना, तुम आगे पहुँच जाओ तो वहाँ चले जाओ तुम।